छोटा सा ज्ञान सितारा आह्वान करता हूँ दिल से अपने प्राणेश्वर, अपने प्रीतम, अपने सतगुरु, अपने शिक्षक का, मेरे ज्ञान सूर्य शिव बाबा, अपने ज्ञान सागर की किरणों को हम तक पहुंचाने के लिए हमें हर महावाक्य का स्वरूप बनाने के लिए आ जाइए मीठे बाबा इस तरह। आपका एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। वो ज्ञान सूर्य अपना नाम छोड़कर आ जाते हैं सूक्ष्म वतन, भगीरथ का वो तन लिए स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा माँ के साथ आ जाते हैं हमारी पुकार सुनकर इस तरह की। और हिस्ट्री हॉल में बाबा अपनी संदली पर विराजमान और हम सब ब्राह्मण आत्माएं अम्मा के साथ इस गहरी मुरली के हर महावाक्य को सुनने के लिए छात्र पक्षी के समान बैठे हैं। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि की डोर बाबा को सौंप देती हूँ, समर्पित कर लेती हूँ इस सेवा को बाबा को। बाबा, आपका ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ निमित्त है। जिस रूप से जैसी भी सेवा करानी हो बाबा, सब कुछ आपके हवाले। हम सभी छात्र संपूर्ण डोर को बाबा के हवाले सौंपकर इस मूल्य के हर महावाक्य को गहराई से धारण करने के अपनी चेकिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शांति, शांति, शांति। आज की मुरली है 27 मई 1977 की 1977। मुरली का सार है पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। मुरली का टाइटल ही बहुत पावरफुल है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ज्ञानी तू आत्मा, ऐसी विदेशी सो स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। कौन सी आत्माएं हैं हम? सदा समर्थ। देखो बाबा स्मृतियां दिलाता है कि आप कौन सी आत्माएं हो। तो मुरली के स्टार्टिंग में ही बाबा हमें इतनी ऊंची स्मृतियों के साथ सजाकर फिर मुरली कहता है। तो इसी स्वरूप में हमें बैठकर फिर मुरली को सुनना है। सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ज्ञानी तू आत्मा, ऐसी विदेशी से स्वदेशी आत्मा प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए हाँ वाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है? जानते हो, आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभी सामने बैठी है भारतवासी बच्चों की सभा, और दूसरा विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। विदेशी बच्चे बहुत उमंग उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उनकी खुशी का मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी सभी बच्चों को देख बच्चों की उमंग पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। तो बाबा भी खुश हो रहा है हम बच्चों के मिलन को देखकर। तो बाबा कह रहे हैं आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में
और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने की उमंग उत्साह में थे। और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजोरिटी का शरीर बस स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। अमृतवेले बाबा क्या देख रहे हैं? शरीर भल कहाँ पर भी हो, लेकिन आत्मा, हाँ, अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? अब बाबा मेन टॉपिक पर आ गए। अब बाबा की चेकिंग, है ना? क्या देख रहे थे बाबा? तो अटेंशन देंगे, हाँ, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इस मुरली से। कई बार हमारे प्रश्न रहते हैं अपने आप से भी, ना? जो हमारी स्थिति रहती है उसका कारण क्या है? तो बाबा आज इस मुरली में बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हर एक अपनी पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया का अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न रूप बन रहा था। इसका कारण क्या? क्यों माया का पोजीशन आत्मा को एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देता? जैसे कि साकार मुरली में भी था, है कि माया का पोजीशन आता है, बाबा ने कहा था कि पक्का योगी बनना है ना? तो ये क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो पक्का योगी बनने नहीं देती? तो आज बाबा इसमें क्लियर करेंगे। पहला कारण, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। फुल डे, हाँ, बाबा कह रहे हैं अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी। दूसरा, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मरण शक्ति बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण संपूर्ण दिनचर्या पर, हाँ, बाबा ने कहा बार बार अटेंशन की कमी होती है। ठीक है, दूसरा, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो है कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं। हम्म, बाबा हर मुरली में हमें परिस्थिति भी बताता है और उस परिस्थिति को पार करने की विधि भी सुनाता है ना? तो बाबा कह रहे कि जो बच्चे सुनते हैं वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आता। ठीक है, तो पहला कारण संपूर्ण दिनचर्या पर अटेंशन कम। सेकंड, हमारे जो शुद्ध संकल्पों का खजाना है वो कम यूज होता है, हाँ, क्योंकि हमारी मनन शक्ति कम है। तीसरा, बाबा क्या बता रहे हैं कि जो भी छोटी छोटी बातें हमारे सामने आती हैं उसको ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। बातें छोटी होती है, बड़ा समझने के कारण उसको मिटाने में अपना समय व्यतीत करते हैं। और इसका कारण बाबा ने बताया कि जो बाबा विधि सुनाते हैं, हाँ, वो विस्मृत हो जाती है। ठीक है, चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी, हाँ, रचता माना मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, मालिक हूं अपने मन का, संस्कारों का। बाबा कह रहे हैं कि रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने आदि अनादि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। हम्म, क्या होता है? समर्थी कब आती है? जब स्मृति होती है ना? तो सबसे पहले तो क्या हुआ? स्मृति ही भूल गए, तभी तो वशीभूत हुई आत्मा। भूल गई कि मैं रचता हूँ, मैं मालिक हूँ, हाँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं इस मन का राजा हूँ।
हाँ, मैं संस्कारों का राजा हूँ। यह भूलने के कारण वशीभूत हो गए। वशीभूत होने के कारण हार हो जाती है। तो बाबा कह रहे जो स्मृति आनी चाहिए, वो नहीं आ सकती। हाँ, ऐसे ही चारों प्रकार के योद्धा देखे। योद्धा शब्द सुनकर हँसी आती है और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट या कर्म में आते हो, उस समय हँसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। क्यों बाबा को रहम आता है? क्यों बाबा को कल्याण का संकल्प आता है? बाबा देखते हैं कि बच्चों को क्योंकि बाबा बच्चों पर बहुत मेहनत करता है। रोज सवेरे मुरली बाबा हर मना एक तरह से देखे तो एक पिता के रूप में बाबा हमें पालना दे रहा है। चाहे ग्रुप में मनसा सेवा हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, हम पूरे दिन भर में बाबा से बात करते हैं, दृष्टि लेते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा हर बार हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस देते हैं, हमें वरदान देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, बाबा हमारी पालना करते हैं। हाँ, और जो आपकी इतनी पालना करे, जो आपको इतनी बार हर बात सिखाए, फिर वो देखे कि मेरा बच्चा बार-बार हार खा लेता है, तो फिर माता-पिता को रहम होता है ना? कल्याण आता है कि बस ये मेरा बच्चा किसी भी रीति हाँ, सुधर जाए। बाबा को बार-बार यही होता है। तो बाबा कह रहे हैं अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। पापा बार बार ये बात डायरेक्शन में देता ही है। बच्चे अमृत वेले रोज अपनी दिनचर्या को सेट करो, तन की और मन की। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन भर में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप में सबने ऐसा कर ही रखा है ना? क्योंकि वैसे भी हमारा सुबह से लेकर हाँ, पूरा टाइम मंत्र सेवा के साथ-साथ निकल ही जाता है, क्योंकि हम उस समय स्थूल कर्म में भी होते हैं, ना? तो स्थूल कर्म में बाबा की याद को लेकर हम सभी चलते रहते हैं। तो होपफुली जो हमारा कर्म का टाइम है, उस समय हमारा जो व्यर्थ संकल्प बहुत कम वेस्ट होता होगा। ये हमारा ऐसा मानना है ना? क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है कि हमारा समय अब बहुत कम वेस्ट जाता है ना? पूरा दिन भर में इतनी बार हमारे सुदर्शन चक्र हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मुरली के महावाक्य सुनते हैं या उसका मनन चलता है ना? तो हमारे ख्याल से ऐसा भी बहुत कम होता होगा और आपका भी बहुत कम होता होगा। तो बाबा कह रहे जैसे अमृत वेले यात्रा का समय सेट हुए, तो ऐसे सुहावने समय पर जबकि समय का भी सहयोग है, सत्वप्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। हाँ, क्योंकि बाबा हमारा अमृत वेला जो है बेसिकली वो पूरे दिन भर के जो हमारा दिनचर्या रहती है उसके दूसरे मतलब अमृत वेला हमारा एक दिन पहले के दिनचर्या के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हमारा एक दिन का पहले का जो भी हमारी स्थिति है, हाँ, उसी स्थिति के हिसाब से हमारा अमृत वेला होता है। हमारी स्थिति बहुत डाउन है तो हम सोचे कि हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो, ऐसा नहीं होता है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को अमृत वेला कैसी स्टेट चाहिए? बहुत पावरफुल बाप समान बीज रूप स्थिति। हाँ, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बेटे ये जो सतो प्रधान समय है, उस समय सब कुछ सतो प्रधान होता है, सुहावना समय। समय का भी सहयोग, बुद्धि का सहयोग, मन की स्थिति भी बाबा कह रहे हैं उस समय पावरफुल स्टेज की होनी चाहिए। लेकिन मन की स्थिति हमारे पूरे दिन भर के कर्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो ये अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है ना? क्या होता है? इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण माना जितनी शक्ति
शक्ति मुझे भरनी चाहिए। हाँ, जितने वरदान बाबा दे रहा है, हाँ, शक्ति बाबा भरता है बच्चों के भीतर लाइट माइट की अनुभूति कराता है। बाबा रो रिहान करके हमें हर सॉल्यूशन देता है। वरना ऐसी स्थिति बाबा कह रहा है कि अगर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव भी फिर पूरे दिन भर की दिनचर्या के ऊपर पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेला की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। ठीक है? तो अब दूसरी बात, बाबा ने आज पहला कारण बताया क्या, अमृत वेला पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो, और उसके भी कारण बताए, है ना, और निवारण भी। तो दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट निकलती है, उस हर एक पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना और उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, ठीक है, सुनना तो है, लेकिन उस बात के अनुभवी होकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हो, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। क्लियर हुआ ना बाबा क्या कह रहा है? अगर बाबा मुरली में कोई भी बात कहता है, मुरली की पॉइंट को, हाँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं सुनना है। जैसे सागर की लहरें होती है ना ऊपर ऊपर से, हाँ, उसमें बच्चे खेलते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ, अच्छा लगता है लहरों में खेलना। लेकिन अगर कोई गोताखोर सागर की गहराई में जाता है, तब उसे मोती मिलते हैं ना। तो बाबा कह रहा है कि क्या करना है अब, ज्ञान की गहराई में जाना है, अर्थात उसका स्वरूप बनना है। तभी वो ज्ञान हमारे लिए मोती का काम करेगा ना। जब तक आत्मा स्वरूप नहीं बनी है उस ज्ञान की पॉइंट का, या उस ज्ञान को अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुना है, तब तक वो पॉइंट सिर्फ बाबा का है, बाबा का ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान नहीं है। उसे मैं अपना ज्ञान नहीं कह सकती, अपने ज्ञान का खजाना नहीं कह सकती, है ना। वो बाबा का खजाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अब हर ज्ञान के पॉइंट को स्वरूप बनना है ना। फॉर एग्जाम्पल बाबा बता रहे हैं, मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, ठीक है, बार बार सुनते हैं मैं आत्मा निराकार हूँ। बहुत सार बार बाबा कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कितनी बार उस समय मैं आत्मा परम धाम में पहुंचकर बाबा के पास बाप को याद करती हूँ। 1 सेकंड की बाबा ड्रिल कराता है, बाबा को ये बोलने में भी 3-4 सेकंड्स लगते हैं ना, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इतनी देर में मैं आत्मा परम धाम में जाकर बाबा को टच करके फिर आ जाऊं। हाँ? बाबा ने कहा ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बात सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवता स्थिति के अनुभव बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। ठीक है, अगर इस रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने को बार बार, इसी खजाने के अनुभव को बार बार स्मरण करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। क्योंकि जो भी आत्मा विजुअलाइज करती है ना, वो विजुअलाइजेशन याद रहता है ना। क्योंकि ये शब्द है ना, ये शब्द बार बार भूल जाते हैं। मुरली क्या है? शब्द है ना, जिसका कोई चित्र नहीं है, लेकिन आत्मा को उस चित्र को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। जैसे बाबा कह रहे हैं अभी, तो मैं आत्मा अगर अपने आप को देखती हूँ, हाँ, कि मैं हिस्ट्री हॉल में बाबा के सामने बैठी हूँ, बाबा मुझे ये कह रहा है, बाबा के लाइट माइट में आत्मा अनुभव करती हूँ,
जो बाबा कह रहा है मैं उसे गहराई से समझ रही हूँ कि बाबा मुझे ये सारी बातें किस आधार पर कह रहा है, कहाँ-कहाँ आत्मा में कमी है। यहाँ पर मुझे चेकिंग जितनी मेरी चेकिंग होती है, मुझे लगता है कि मुरली उतना ही मुझे अपने लिए अनुभव होती है। ना? उतना ही मुझे लगता है कि हाँ, ये मुरली का पॉइंट मुझे यहाँ हेल्प करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बस अपने को अनुभवी सुनकर, बनकर फिर मुरली सुनना है। ठीक है? अगर इस रीति से मुरली सुनो, तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार-बार सिमरन करने से सारा समय बुद्धि इसी में बिज़ी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते। है ना? ये पॉइंट आ गई। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते, तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो। अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या-क्या कमी करते हो, वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन 2 बातों को ठीक करो। ठीक है? कौन-सी 2 बातें? एक तो व्यर्थ संकल्प और दूसरी अमृत वेला। अमृत वेला बाबा क्या चाहता है हम बच्चों से? पावरफुल बीज स्वरूप अवस्था। दूसरा, पूरे दिन भर में जो हम मुरली सुनते हैं, है ना? मुरली और योग हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बाबा आज इन 2 टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहा है। कि व्यर्थ संकल्प, बाबा कह रहे हैं कि बच्चों अब इस मुरली को अपना बनाओ, ठीक है? हर पॉइंट को जैसे बाबा कह रहा है उसी स्वरूप में स्थित होकर सुनो, तो अपने आप क्या होगा? व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त। हम्म? याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले, हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुणमूर्त, शक्ति मूर्त, ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे ही बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे बाप को हर गुण का, हर शक्ति का अनुभव करना है ना? उसके लिए एकांत में जाना है। योग की शक्ति में गहराई से उस हर एक गुण का मनन चिंतन करना है, उस गुण को अपना अनुभव बना लेना है। हर शक्ति को अपना अनुभव बना लेना है। उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करना है, तभी आप उसका स्वरूप बन पाओगे, है ना? तो जो भी बाबा की ज्ञान की पॉइंट हम सुनते हैं तो उसको क्या करना है? प्रैक्टिकल में यूज़ करना है, तो ऑटोमैटिकली वो गुण मूर्त और शक्ति मूर्त आत्मा बन जाएगी। ठीक है? तो बाबा आगे दीदी जी से बात कर रहे हैं। आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। यह सभा देखते हुए बाप दादा को बार-बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी-मीठी बातें करते हैं। देखो बाबा को कौन से बच्चे अपने सामने नजर आते हैं? हाँ? जिनकी याद बाबा को खींचती है, इतना मीठा-मीठा जो बाबा ने ना कितनी मीठी-मीठी बाबा से बातें करते हैं, तो बाबा को भी उनकी याद खींचती है और बाबा बार-बार विदेशियों को अपने सामने देख रहे हैं, है ना? तो मेरी याद भी बाबा तक कब पहुँचेगी? जब मेरी याद के अंदर वो स्नेह, वो प्रेम समाया होगा, है ना? जितना फुल फ़ोर्स से मैं आत्मा बाबा को याद करूँगी, मैं आत्मा सदा बाबा के सामने रहूँगी। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मेरी नज़र के सामने हैं, हाँ? तो बाबा कह रहे हैं, हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रखा है जैसे सम्मुख बातें की जाती है। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है? इसका क्या कारण है? क्योंकि नई-नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे, तो हाई जंप देकर कैसे आगे आएँगे? उन्हों का ये लगन है कि हम कुछ विशेष करके दिखाएँ, जो ना हुआ है वो कुछ करके दिखाएँ। तो हम सबके अंदर भी ये लगन है ना कि कुछ ऐसा विशेष करें, हाँ, मैं आत्मा ऐसी सेवा करूँ, ना जो बाबा मुझे अपने सम्मुख रखे, जो बाबा मुझे याद करे, हाँ, ऐसा मैं कर्म करूँ।
तो बाबा कह रहे हैं, इस कारण इस नशे में रात दिन तन मन धन कुछ दिखाई नहीं देता। लक्ष्य अच्छा रखा है। हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है यह तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलना है? कौन सा स्थान निमित्त बनेगा? किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है? इसलिए हर एक अपने धुन में लगे हुए हैं। और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। बाबा ने दीदी से पूछा, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में? विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं। जब प्लेन में चढ़ेंगी तब प्लान बनेंगे। तो आज बाबा महारथियों से रूरिहान कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं। बाप से तो बहुत पूछते हैं। महारथियों के लिए एक विशेष है। महारथियों के लिए विशेष है। रूरिहान महारथियों से अच्छी लगती है। आज बाबा पूछ रहे हैं, विजय माला के जो मड़के बनते हैं, पहला नंबर या 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? हम्म, विजय माला के मणके तो सब हैं, है ना? पहला नंबर भी विजय माला का मणका है और 108वां नंबर भी विजय माला का मणका है। बाबा पूछ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो विजयी रत्न है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजय रतन और जो लास्ट का विजय रतन है, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार है या टोटल नंबर पर आधार है? एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्यता क्या है? हम्म, विजय की गुह्य गति, इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ है। युगलदानी की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्टरत्नों की कौन सी है? 100 रत्नों की कौन सी है? उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है? इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। तो बाबा आंसर नहीं दे रहा है, हाँ, बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग मनन करना, फिर बाबा आंसर देगा। ठीक है? आज चक्कर लगाया ना, यह तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा फिर चौथा आता है महारथी, नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में भी क्या अंतर है? पूजते तो 8 ही हैं, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है और फिर जो कमी रह जाती है, वह भी विशेष है। हाँ, बाबा कह रहे हैं विशेषता भी विशेष है, लेकिन जो कमी रह जाती है, वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस में विचार करना। समझा? ओ, हम सभी भी विचार करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है? आगे जो बाबा ने दिल्ली वालों से बात की है। ज्यादातर यहाँ पर बाबा ने सेवा की ही बात की है ना, तो बाबा ने दिल्ली वालों को यही कहा है कि अब दिल्ली हाँ, राजधानी बनने वाला है और दिल्ली फाउंडेशन की नींव है ना? तो अब दिल्ली वालों को अपना राज्य कैसे स्थापन करना है, क्या नवीनता लानी है, हाँ, बाबा ने कॉन्फ्रेंस तो करते रहते हैं, लेकिन अब उसके आगे क्या करना है? हाँ, बाबा ने कहा कि बल कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट जो है वो नवीनता का होना चाहिए। मानो कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाहर का जैसा रूप साधारण का होता है, लेकिन सफलता नवीनता की हो। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। हम्म, कमजोरी के संकल्प ना हो, होना है, नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अब तक तो हुआ नहीं। पापा ने कहा ये कमजोरी के संकल्प है। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अब ऐसी कोई नवीनता दिखाओ
बाबा ने कहा भाषण किया, जनता आई, सुने और गए। भाषण करने वालों ने भाषण किया और चले। यह तो होता रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरी स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत से सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, स्लोगन सबका एक हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कौन सी स्टेज? हाँ, बाबा ने कहा स्थूल स्टेज की तो हर आत्मा सेवा कर रही है, हर सेंटर सेवा कर रहा है, सब जगह सेवा हो रही है। लेकिन एक एक की अंदर की स्टेज, हाँ, मैंने कहा हर एक चैतन्य चित्र हो, हर आत्मा, और हर आत्मा के भीतर वो विजय का झंडा लगा हुआ हो, और वही झंडा सबका एक ही स्लोगन हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखो दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वह कौन सी? दिल्ली वालों को उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वह बहुत महत्व के समय काम में आई है। हम्म दिल्ली ने जो सेवा करी है, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट था, महत्व के समय में काम आई है। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगाते हैं तो बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसा समय इतना फलीभूत नहीं होता। समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे समय का बहुत महत्व है। अगर समय पर आत्मा सेवा करती है तो बाबा ने कहा वो आत्मा की सेवा वृद्धि को पाती है। तो इस बात पर बहुत अटेंशन रखना है कि मैं आत्मा समय पर सेवा करूँ। समय के बाद उस सेवा का फल तो मिलेगा, लेकिन जो वृद्धि पानी चाहिए वो नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि जो समय पर सेवा करता है उसको गिफ्ट की लिफ्ट मिलती है ना? तो बाबा कह रहे हैं बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। जैसे आदि में विशेषता दिखाई वैसे अभी दिखाओ तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेवा के बहुत साधन हैं। यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नजर दिल्ली पर है। जब एक दो के समीप हो हाथ में हाथ मिलाएंगे तब घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना। सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। हर संकल्प श्वास में स्वतः ही बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे। महारथियों का पुरुषार्थ यह है। महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी का हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे साधारणता खत्म हो जाएगी, महानता आती जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। महारथियों का बाबा ने कहा विशेष पुरुषार्थ क्या है? स्वतः याद। हर संकल्प महान होगा। हाँ, साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता, यही है महारथियों की निशानी। अच्छा जी, ओम शांति। इसकी मुरली में बहुत सारी चेकिंग भी थी। हाँ, बाबा ने बहुत सारी चेकिंग कराई, बहुत सारी युक्तियां सुनाई, किस रूप से हमें मुरली सुननी है, किस किस रूप से हमारा योग होना चाहिए, किस रूप से हमारी दिनचर्या, हाँ, सेट करके हमें हर कार्य करना है। कहाँ मैं आत्मा अपनी, हाँ, स्वभाव संस्कार के कारण वशीभूत हो जाती हूँ, मुझे कैसे अपने आप को, हाँ, स्वराज अधिकारी बनाकर, हाँ, अपने स्वभाव संस्कारों को अपने हाथ में रखना है। हुँ, कोई स्वभाव संसार के वशीभूत मैं आत्मा ना हो जाऊँ। तो बाबा यही सब बातें हमें इस मुरली में सुना रहा है।
अच्छा, अभी आप सभी को हम माइक सौंपते हैं। आप सभी भी इस मूल्य की विशेष पुरुषार्थ के पॉइंट्स बता सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। दिल से शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। बाबा ने कहा कि पोजीशन और अपोजिशन। उसमें बाबा के मैं बच्चों में खेल देख रहा था। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न करते, लेकिन माया माया की अपोजिशन एक तरह स्थिति में स्थित होने के विघ्न स्वरूप बन रही थी। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या? बाबा अब कारण बता रहे हैं। इसके लिए पॉइंट है, एक तो सारे दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। बाबा के सारे दिनचर्या बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्प में ज्यादा व्यतीत करते हैं। तो मनन शक्ति बहुत कम है ना? मनन शक्ति भी बहुत कम है। और बाबा ने तीसरा बताया कि किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियों जो है कुछ भी नहीं, परिस्थितियां जो है कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों में कमजोरी के कारण बहुत बड़ा समझ इसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। और चौथी बताई बाबा ने कि चौथा, अपने के स्वभाव संस्कार जो समझते भी है कि न होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रास्ता कहलाते हुए वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, वो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग, और दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अथवा रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सुनना अच्छा लगता है, गुड़िया भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, तो इसका अभ्यास होना चाहिए कि मैं आत्मा निराकार हूँ। तो यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। तो परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर परम धाम की बातें सुनो, और स्वर्गवासी देवता स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। तो इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, और समाना अर्थात स्वरूप बनना। ओम शांति। हेलो। हाँ दीदी, मैं बोलूँ थोड़ा सा? ज्यादा तो नहीं बोल पाऊँ। नहीं, बताइए ना, बिल्कुल बताइए। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला कि पोजीशन और ऑपोजिशन, तो भी स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो बाबा ने जो ज्ञान के कुछ पॉइंट्स दिए कि हम बच्चों बच्चों के ऊपर बाबा को प्यार भी आ रहा है, दया भी आ रही है, और वो पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि देखो बच्चों, तुम अपना दिनचर्या बराबर नहीं बनाते, अटेंशन नहीं होता, कम होता है, इसलिए तुम्हारे
एक तो ये पॉइंट बता रहे हैं। फिर दूसरा, संकल्पों का खजाना कम है। जो भी छोटी छोटी बातें आती हैं वो उसको तुम बड़ा समझ लेते हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको गहनता से नहीं समझते और बाप की याद में नहीं समझते। चौथा, आदि अनादि जो हमारे संस्कार स्मृति है उसको भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। तो बाबा को ये सब देख के बहुत अपने बच्चों के दया प्यार भी आ रहा है, और बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमारे पालना करते हुए बाबा कह रहे हैं कि अपने बच्चों को और उनके प्रति उनके कल्याण की बाबा को चिंता लगी है। तो बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अपने तन और मन की दिनचर्या को सेट करो। और दूसरा, अमृत वेला का जो पावर है, जो पावरफुल एक बीज स्वरूप है, उस स्थिति को, उस समान स्थिति को अपना मनोबल पावर बनाओ, है ना? तो तुम विचलित नहीं होगे उसको, किसी भी कर्म को अपने, तुम यदि मुरली पढ़ रहे हो तो उस स्वरूप में खुद को एनालाइज करो। इस तरह से बाबा ज्ञान की गुह्य बातें सुना रहे हैं और उस बात के अनुभवी बनने के लिए अपने बच्चों को बता रहे हैं कि उस स्वरूप को धारण करो। यदि तुम उस गहराई में नहीं जाओगे तो तुम मोती स्वरूप कैसे बन पाओगे। परम धाम की बातें कर रहे हैं या स्वर्ग लोक की बातें कर रहे हैं, तो उस परम धाम की बातें करें तो वहां के निवासी बन करके सुनो और एहसास करो, उस पालना में रहो। और स्वर्ग की बातें कर रहे हैं तो उस तरह की अनुभूति होकर के करो। अपने दृढ़ निश्चय संकल्प को दृढ़ रखो और बाप के अनुभव बताए हुए रास्ते पे चलो और बाप को ही अपना सारथी बना के चलो। तो तुम कहीं भी, माया तुम्हें विचलित नहीं करेगी और तुम कहीं पे भी फेल नहीं हो सकते। नंबर बार पुरुषार्थ के हिसाब से ही तुम्हारा नंबर आएगा। सॉरी दीदी, थैंक यू। और दीदी, इस चीज का मैं आपको बताऊंगी, मेरा भी एक अनुभव है और इसका भी अनुभव शेयर करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है इसका, ये जो पॉइंट्स का बाबा ने बताया। हाँ जी, बिल्कुल। आज तो अभी समय बोल है। सकती हूँ? अ, अच्छा, थैंक यू। हाँ, दीदी, आज तो हम समय लोग, मैं एनजीओ में थे और हम लोग प्लानिंग बनाते थे पूरे ईयर का, फिर 6 मंथ जी। का, और फिर मंथली और फिर वीकली। तो उस समय हाँ जी, हम हाँ जी। ना, ऐसा लगता था कि प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, समझ ही नहीं आती थी। बनाते थे बड़ा बड़ा चार्ट सब कुछ, लेकिन दीदी वो प्लानिंग के हिसाब से काम करने से, पर जो प्रोजेक्ट है हमारा वो परफेक्ट जाते हैं। और मैंने बाद में तो एनजीओ के प्रोजेक्ट, डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट थे वो खत्म भी हो गए थे, 8 साल का था, फिर मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई किया। और दीदी आप विश्वास करोगे, मैंने कोई अपने बच्चों को ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया, और मेरे बच्चे आज दोनों गूगल स्कॉलर हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट। तो ये चीज में मतलब, बाबा उस समय, चलो इन्होंने तो इस तरह से हम बच्चों को एक क्लीनता के लिए, और हम इस खजाने पे को अडॉप्ट करते रहे और हम इसमें रम जाएं और हमारा जीवन एक सफल बने। प्योरिटी बहुत जरूरी है। पर जो कहते हैं ना, टाइम का, दिनचर्या, अटेंशन, जो भी टाइम टेबल जो बनता है, ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही आगे जाके धीरे धीरे काफी लेवल तक पहुंचा देता है। तो मुझे आज एकदम से याद आया ये बात, पॉइंट देख के। बस, ओम बहुत ही शांति। अच्छा। क्योंकि हमारी दिनचर्या, मतलब कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो सदा अपनी डायरी में अपनी दिनचर्या सेट करते हैं ना, क्योंकि वो जी जी जी। वीआईपी लोग हो, जैसे अभी अब एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी का, तो उनकी दिनचर्या पूरी फिक्स है, तो उनका कहीं भी समय वेस्ट नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं कि तो वीआईपी हो, आपकी दिनचर्या पूरी सेट करनी चाहिए, क्योंकि आप तन की तो दिनचर्या सेट करते ही हो, तो तन के साथ साथ मन की दिनचर्या सेट करो। और आपने जो अनुभव सुना है बहुत ही अच्छा है ना। तो दूसरा इसी, दीदी, मैं एक और बोलो आप। हाँ, हाँ आप जी, पूरा हाँ कीजिए। जी, बताइए। नहीं नहीं, हमारा हुआ, बताइए आप। नहीं, जॉब नहीं कर रही, बच्चों ने मना कर दिया है। तो और अब एज भी हो गई है, पर मैं घर में नहीं रह सकती खाली। और मैंने भी अपना दिनचर्या बनाया, वही टाइम टेबल, वही जो मेरा है, कल मैंने क्या करना है तो मेरा, आज मैंने क्या करना है तो मेरा टाइम टेबल है।
और इस तरह से इस एज में मैं गीता, कह रहे थे गीता नहीं, कभी पढ़ नहीं पाई मैं श्लोक का। और ऑनलाइन गीता की क्लास ज्वाइन की तो गीता के 18 अध्याय पूरे हो गए। भले हमने इस श्लोक का याद नहीं किया लेकिन पढ़ना आ गया, उसका व्याकरण सब आ गया, कहाँ क्या है कहाँ, है ना, विसर्ग वगैरह सब। अब उस वापिस उसका रिवीजन होगा। प्लस मैंने ऑनलाइन ये पियानो सीख रही हूँ, प्लस फ्लूट सीख रही हूँ, प्लस ये सुबह मुरली में जाती हूँ। अभी दोपहर में ये हेतल दीदी का, मैंने उस दिन जब मैं बाबा से बात की, अभी सोच ही रही हूँ और बोल रही हूँ इतने में हेतल दीदी उस दिन लेक्चर देने, मतलब मुरली पढ़ने आ गई, पढ़ाने। तो मैं तो देखी, मैंने कहा सरस्वती तो यहाँ पे, वहां मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मैं दीदी को तुरंत साइड में ले गई और दीदी ने मुझे इसमें ऐड किया, तो ये भी देखो मेरा सेट हो रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि वाह 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 वाह, रियली अनमोल। और जिसने इन, मतलब तन मन धन प्योरिटी से यदि अपना लिया तो हर चीज का आंसर मिल जाए, और हर जगह उंगली पकड़ के चल रही। दीदी मैं मान गई हूँ ये सब, और मैं सबको यही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि करो, प्योरिटी से करो। ओम शांति। शांति। बहुत आनंद अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद अनुभव हो रहा है, आप लोगों का सहयोग। और कल वो दीदी कैसे अपना अनुभव बता रही थी, कुछ दिन परसों भारती दीदी ने बताया। मैं, मतलब हर किसी के अंदर है, लेकिन अब देखो हम सब कितना एक परिवार बन गए और आगे बढ़ेगा। ओम शांति जी। ये हमारा परिवार, हम सब एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के अनुभव से ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ हर आत्मा अपने सच्चे दिल से ही पुरुषार्थ कर रही है और निरंतर आगे से आगे बढ़ती जा रही है। हर आत्मा का यही अनुभव है और यही स्टेज है कि हर आत्मा बहुत बहुत ऊंचा उठ रही है। इस ग्रुप में रहने वाले जो बाबा ने ग्रुप बनाया है, हम देखते जा रहे हैं कि हर आत्मा की स्टेज बहुत अच्छी हो रही है और हर आत्मा एक दूसरे के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखती जा रही है। तो आपका भी इस ग्रुप में स्वागत है ना। बाबा का ग्रुप है और दिल से दुआ है कि आपका भी पुरुषार्थ बहुत बहुत ऊंचा उठे। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? किसी को भी? चलिए ठीक है। तो आज की मुरली के जो मेन मुख्य 4 पॉइंट्स थे उसको सभी याद रखेंगे, है ना, कि अपने पूरी दिनचर्या पर अटेंशन देना है। सेकंड पॉइंट जो बाबा ने कहा था कि शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है, ठीक है। और थर्ड बाबा ने कहा था कोई भी परिस्थिति आएगी लेकिन उस परिस्थिति में बाबा ने हमें क्या कहा है, वो जरूर याद रखना है। और चौथी बात जो बाबा ने कहा कि अब कभी भी अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद बाबा ने जो आगे बात बताई, अमृत वेला, पावरफुल स्थिति को पावरफुल स्थिति में करना, मैंने पावरफुल बीज रूप अवस्था। फिर बाबा ने आगे जो लास्ट बात बताई मुरली के लिए कि मुरली की हर पॉइंट को अनुभवी होकर सुनना है ना। इस रीति से क्या होगा कि शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज का ये मुरली का पूरा सार है। अच्छा जी, शांति। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मनसा सेवा लेते हैं।